हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है और आपको पता ही है कि भौतिक विज्ञान से यानी कि फिजिक्स से कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, जिसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रकाश यानी कि लाइट। दोस्तों, आज मैं आपको प्रकाश यानी कि लाइट से एनसीईआरटी स्पेशल मोस्ट इम्पॉर्टेंट 60 महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर करवाऊंगा, वो भी सुपर फास्ट रिवीजन के जरिए, जिससे आपका समय भी बचे और आप एग्ज़ाम में जल्द से जल्द इस वीडियो को कम से कम समय में देखकर उन प्रश्नों को देख सकें। ठीक है, ये एनसीईआरटी के बेस्ड पर दोस्तों सभी क्वेश्चन यहाँ पर मैंने रखे हैं और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होगा। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बार बार एग्ज़ाम में पूछ रहे हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, आने वाले समय में ये वीडियो और भी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वे रेलवे के एग्ज़ाम हो, एसएससी के, या फिर किसी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम, जहां पर साइंस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एग्ज़ाम में, वहां लाइट से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं लाइट यानी कि प्रकाश का सुपर फास्ट रिवीजन। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। मृग मरीचिका किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। किसका? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर उनके कौन से गुण प्रभावित होते हैं? तो होते हैं ये कौन? तरंगदैर्घ्य और वेग। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं यहाँ से। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है? प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है प्रकाश। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का। प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन लैंपों में किस गैस का प्रयोग होता है? राइट आंसर है नियॉन। कौन सी गैस है ये? नियॉन। फैक्ट देखिए, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, जबकि बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ये। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है? क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है? तो यह है प्रकाश का अपवर्तन। वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूर्य क्यों दिखाई देने लगता है? तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्यों? इसलिए क्योंकि लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग किस घटना के कारण दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है बहुलित परावर्तन और व्यक्तिकरण के कारण। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर एक, दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा लघु तरंगें अधिक प्रकीर्ण होती हैं, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। तंतु प्रकाशीय संचार फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन में संकेत किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये किया जाता है प्रकाश तरंगों के द्वारा। किसके द्वारा? प्रकाश तरंगों के द्वारा। देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट स्लाइड दे रखी है, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखते हैं प्रकाश की चाल निर्वात में इंपॉर्टेंट रहती है। तो ये है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कांच में बात करते हैं तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जल में बात करें तो 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड। रॉक सॉल्ट में बात करेंगे 1.96 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तारपीन का तेल में प्रकाश की चाल है 2.04 10⁸ मीटर पर सेकेंड और नायलॉन में है 1.96 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ध्यान रखिएगा, निर्वात में
और तारपीन के ताल में, तारपीन के तेल में, ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परंपरागत कैमरे के किस भाग से आंख की रेटिना की तुलना की जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर रहेगा इसका फिल्म। एंडोस्कोपी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंडोस्कोपी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? तो यह तरंग एवं कण दोनों के समान। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिस रंग को वह परिवर्तित करता है। फैक्ट देखते हैं यहाँ पर। हीरा उच्च अपवर्तनांक के कारण चमकता है। ध्यान रखिएगा, हीरा उच्च अपवर्तनांक के कारण चमकता है क्योंकि हीरे का अपवर्तनांक अधिक होता है, इसलिए तराशने पर उसकी चमक बढ़ जाती है। प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होती है? तो हीरे में। ठीक है। अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई पड़ता है? तो ये दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किस कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोडेड पर्दे पर फोकस करके प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं रोस्टर स्कैन। क्या बोलते हैं? रोस्टर स्कैन। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का। नीला, हरा एवं लाल तीन प्राथमिक रंगों के मिश्रण से ही अन्य सभी रंग का निर्माण होता है। ध्यान रखिएगा, प्राथमिक कलर यानी कि प्राइमरी कलर कौन से हैं? नीला, हरा एवं लाल। वस्तु के त्रिविमियम यानी कि 3D प्रतिरूप को अंकित तथा पुनर्वृत्त करने की तकनीक को क्या कहते हैं? तो उसको बोला जाता है होलोग्राफी। ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? इंपॉर्टेंट है। तो प्रकाश का रंग निर्धारित होता है उसके तरंग दैर्ध्य से। पढ़ने में काम आने वाले दर्पण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? तो यह है उत्तल लेंस। ठीक है, कौन सा? उत्तल लेंस है ये। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद क्यों नहीं मिल पाते हैं? क्यों नहीं मिलते हैं? तो पृथ्वी की सतह वक्राकार होने के कारण। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो आवृत्ति मॉड्यूलन। ठीक है, मॉड्यूलन का प्रयोग किया जाता है। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। क्या होनी चाहिए? व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर एक। वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में दृश्यावलोकन के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। यानी कि वाहन जब हम गाड़ी चलाते हैं तो पीछे की वस्तु यानी पीछे की गाड़ियों कैसे देखते हैं? उत्तल दर्पण के द्वारा देखा जाता है। दृष्टि पटल किस प्रकार का चित्र बनता है? तो इस पर वस्तु से छोटा और उल्टा बनता है। ठीक है। किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होती है? तो नीला प्रकाश। ठीक है, किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होती है? नीला प्रकाश। एक आंख की अपेक्षा दो आंखों से देखना अधिक स्पष्ट होता है, इसका कारण क्या है? देखिए, इससे देखी जाने वाली वस्तुओं की दूरी व गहराई का सही अनुमान होता है। ठीक है, इसलिए वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रमुख कारण क्या है? वायु में उपस्थित धूलकण। क्या? वायु में उपस्थित धूलकण इसका प्रमुख कारण है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो राइट आंसर रहेगा काला। कैसा? काला दिखाई देता है एक अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो यह है आपका अवतल लेंस। ठीक है, फैक्ट के रूप में यहाँ पर लिख रखा है इन्होंने। निकट दृष्टि के दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता की इकाई क्या है? ठीक है, लेंस की क्षमता की इकाई है दोस्तों डायोप्टर। क्या है? डायोप्टर। अब देखिए विभिन्न रंगों की तरंग दैर्ध्य यहाँ पर दे रखी है, स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं और यहाँ पर मैं आपको इसको पढ़ा भी देता हूँ। देखिए बैगनी, इसका तरंग दैर्ध्य है 3900 एंगस्ट्रॉम से 4460। नीला या जामुनी, इसका तरंग दैर्ध्य है 4460 एंगस्ट्रॉम से 4650 एंगस्ट्रॉम। आसमानी का है 4650 एंगस्ट्रॉम से 5000 एंगस्ट्रॉम। हरे रंग का है 5000 एंगस्ट्रॉम से 5700 एंगस्ट्रॉम। पीले रंग का है 5700 एंगस्ट्रॉम से 5900 एंगस्ट्रॉम। नारंगी रंग का है 5900 से 6200 एंगस्ट्रॉम। धूप के चश्मे की क्षमता होती है, क्वेश्चन है धूप के चश्मे की क्षमता होती है, तो ये होता है शून्य डायोप्टर। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती कितनी है? ठीक है, तो आंसर है इसका अनंत।
प्रसारी ब्रह्मांड में संकल्पना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह है डॉपलर प्रभाव पर आधारित। जल में वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की तरह व्यवहार करता है? तो यह है अवतल लेंस की भांति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जल में वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की तरह व्यवहार करता है? अवतल लेंस की भांति। खोज बत्ती में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो ये होता है अवतल दर्पण, ठीक है ना, सर्च लाइट में। रमन प्रभाव का संबंध किस प्रकार की किरणों से है? तो सही आंसर है सभी पारदर्शी माध्यम की किरणों से है। ध्वनि के पुनरुत्पादन के लिए सीडी व ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयुक्त होता है? तो ये होता है लेजर बीम, ठीक है, लेजर बीम का प्रयोग यहाँ पर होता है। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर दे रखा है आपको। जब दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य कोई वस्तु रख दी जाती है तो उस पर अनंत प्रतिबिंब बनते हैं, ठीक है। जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? तो ये होता है सफेद प्रतीत। मानव आंख दृश्य प्रकाश के किस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है? तो यह है 5500 एंगस्ट्रॉम। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो लगभग 8.5 मिनट, ठीक, कितना? 8.5 मिनट। अब देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर। जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तब अपवर्तन के पश्चात सूर्य का प्रकाश अपने विभिन्न वर्ण यानी कि रंगों में विभाजित हो जाता है। इसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं तथा प्रकाश से प्राप्त विभिन्न रंगों का समूह वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहलाता है। क्वेश्चन है अगला, चंद्रमा से आने के बाद प्रकाश हम तक कितने समय में पहुंचता है? तो 1.3 सेकंड में। इंद्रधनुष के रंगों का सही अनुक्रम क्या है? तो देखिए अनुक्रम इसका सही है बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और फिर लाल। इंद्रधनुष बनने के लिए वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन आदि भौतिक घटनाएं उत्तरदायी होती हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को किस दर्पण की सहायता से एक बिंदु पर केंद्रित किया जा सकता है? तो ये है आपका अवतल दर्पण। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को नंगी आंखों से देखने से आंख को क्षति पहुंचती है। रेटिना के जलने के लिए सूर्य की कौन सी किरण उत्तरदायी है? तो ये है आपकी परावैंगनी किरण यानी कि यूवी, अल्ट्रा वायलेट रेस।